I am Dr. Manoj Lahoti, Senior Gastroenterologist and Director सुयस हॉस्पिटल रायपुर। आइए ये जाने कि मल त्यागने की जो प्रक्रिया है, ये जो नैसर्गिक गुण है जो हर शिशु बचपन में ही विकसित कर लेता है, तो इसमें परेशानी आती क्या है। मल त्यागने के लिए तीन इम्पॉर्टेंट घटक हैं। एक घटक होता है मलाशय। मलाशय अर्थात रेक्टम, जहाँ पर जब मल आता है तो मलाशय के अंदर की त्वचा जो बहुत ही संवेदनशील होती है, इस मैसेज को, इस संदेश को दिमाग तक पहुंचाती है। परंतु यदि आप अनुकूल समय है और आपके पास वॉशरूम है, टॉयलेट है, तो आप वॉशरूम में जाकर के मल त्यागने की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। तो दूसरा घटक हुआ मस्तिष्क, पहला घटक हुआ मलाशय, तीसरा घटक हुआ गुदा मार्ग। गुदा मार्ग जो होता है वो मस्तिष्क की आदेश का पूरा पालन करता है। जब अनुकूल अवस्था होती है तो गुदा मार्ग शिथिल हो जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट मांसपेशी जो मलाशय में प्रेशर को बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाती है वो है डायफ्राम। डायफ्राम पेट के ऊपर दबाव बनाकर मलाशय की मांसपेशियों के साथ मिलकर, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की मांसपेशियों के साथ मिलकर पूरी तरह से प्रेशर का निर्माण करता है। इस प्रेशर के निर्माण के समय उसी वक्त जब मल नीचे गुदा द्वार तक आता है तो गुदा द्वार शिथिल हो जाता है, फैल जाता है। तो दो परस्पर विरोधी क्रिया एक साथ होती है, मलाशय का संकुचन और गुदा मार्ग का फैलाव। जब यह ठीक से नहीं हो पाता है, जैसे कि मांसपेशियों में प्रेशर नहीं बन पाता है, जब मलाशय की मांसपेशियां मल को धकेल नहीं पाती है, तो उसके कारण भी कब्ज हो सकता है। या गुदा मार्ग शिथिल नहीं हो रहा है, मरीज घंटों टॉयलेट में टाइम खराब करता है और गुदा मार्ग शिथिल ही नहीं होता है। मलाशय कितना भी प्रेशर बना ले, गुदा द्वार भी संकुचित हो जाता है, वो खुलता ही नहीं है। तो मरीज जो है कब्ज की समस्या से पीड़ित हो जाते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट घटक ये होता है कि मलाशय के अंदर की त्वचा संवेदनशीलता उसकी कम हो जाती है और मलाशय में मल आ जाने के बाद भी यह संदेश मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता है, तो वह भी एक कारण बनता है कब्ज का। धन्यवाद।